मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर सब्तैन खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं के इजलास में तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया है कि 108 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। नून लीग की जानिब से वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को जमा कराए जाने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की आला क़यादत का इजलास ख़त्म हो गया। असम्बली तहलील मामले पर मशावरत की गई। इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को अपने खिताब में साथ बैठने की दावत दी, जिसे परवेज़ इलाही ने कबूल कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को अपनी राय से भी आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से भी एतमाद में लिया। मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद रवाना हो गए, जबकि काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान चंद घंटों में अहम ऐलान करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली मजीद कितने दिन के मेहमान होंगे, इमरान खान आज ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज ही असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे या नई तारीख देंगे। ऐलान आज लिबर्टी चौक लाहौर इज्तिमा में होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बहैसियत वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात हैं। मुल्क बचाने के लिए इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। दिसंबर के महीने में ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि साबिक हुक्मरान मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, अब वो सियासी निज़ाम की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के मुतवक्के ऐलान पर तबसरा। बोले इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े या ना तोड़े, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का होगा। इमरान खान के कहने पर जिसने FIR दर्ज न की वो असम्बलियाँ तोड़ेगा। पार्लियामेंट का तसलसल पाकिस्तान और मईशत की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इलेक्शन हो भी जाएँ तब भी इमरान खान की फसादी सोच तब्दील नहीं होगी। इमरान खान का एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धड़िन तख्ता करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हत्क इज़्ज़त दावे में इमरान खान का हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मवाक़े मिलने के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया। दरख्वास्त गुजार के ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई लाकानूनियत साबित नहीं हुई। इमरान खान की FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस असजद जावेद घराल 19 दिसंबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक ममनुआ फंडिंग केस में तलबी को चैलेंज कर रखा है। अदालत ने दोनों इंक्वायरियों में तलबी के नोटिस मुअत्तल करके FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान ने गुजरात में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम के हवाले से भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर की गई कत्लो गारत छुपाने की कोशिश की। गुजरात की कत्लो गारत में मुलविस अफराद भारतीय हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर भारतीय रद्दअमल बढ़ती हुई मायूसी का अक्कास है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलास में नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने मजीद 2 मुकदमात में लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। खुसूसी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद के मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बना पर उज़ैर बलोच को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। कराची की मकामी अदालत ने मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो लीक केस में इनकी बेवा मुलजिमा दानिया शाह को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA ने आमिर लियाकत मरहूम की वीडियो लीक केस में इनकी बेवा दानिया शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की के रूबरू पेश किया। जज ने कमरा अदालत में लैपटॉप पर वीडियो का जायजा लिया। दानिया शाह ने कहा कि इनका लीक की गई वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वीडियो उन्होंने बनाई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश होगी तो हकाइक सामने आ जाएंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद दानिया शाह को अदालती रिमांड पर जेल भेजते हुए FIA को 14 रोज़ में चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को दोबारा चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा को तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नजम सेठी की ज़ोहराने पर लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का इशारा दिया। कराची टेस्ट के पहले रोज़ का खेल खत्म। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश बॉलर जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। डेब्यू करने वाले इंग्लिश प्लेयर रेहान अहमद ने भी 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को चौथे टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई। भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी टीम को चौथे टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी दे दी। अगला ब्लाइंड वर्ल्ड कप 18 नवंबर 2024 से पाकिस्तान में खेला जाएगा। काउंसिल ने इजलास में भारत के इक़दाम के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। और नामवर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली 2 दहाइयों बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गई। एंजेलिना जूली ने अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीनों की सफ़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने कहा कि अब वो पनाह गुज़ीनों और मकामी तंजीमों के साथ बराह रास्त खिदमत में मशगूल रहेंगी। अपने मुल्कों से दूर बेघर होने वालों के मसाइल के हल के लिए काम जारी रखेंगी।